हेलो गाइस, वेलकम इन माय व्लॉग। मैं आपको बताना चाहती हूँ लॉकअप के बारे में, लॉकअप के संडे के एपिसोड के बारे में। मेरा ओपिनियन क्या है उस पर। तो जैसा कि आप लोगों ने भी देखा होगा अभी तक क्या क्या हुआ है। अभी तक दो गैंग लीडर्स चुने गए हैं, आकांक्षा और शिवांगी। आकांक्षा चमोला और शिवांगी। तो दोनों को ही मतलब एक टास्क दिया गया था, और जिसमें दोनों में ही शिवांगी ने अच्छा परफॉर्म किया है और चमोला टीम बीट हो गई है। तो आकांक्षा की टीम में आकांक्षा चमोला की टीम में आकांक्षा चौधरी है, वरुण है और पैम है। और एक इन लोगों ने चुना था शिल्पा मैम को। और शिवांगी की टीम में हर्षद, शिवांगी, श्रेया, राम सर, सूफी, इतने लोग हैं मतलब। तो सबसे पहला जो टास्क हुआ था, कल के एपिसोड में जो जो दिखाया गया था, सबसे पहला टास्क हुआ था आकांक्षा चमोला। ब्रेकफास्ट के लिए टास्क हुआ था। तो आकांक्षा चमोला शिवांगी दोनों ही अ, हाथों में डंबल लेकर उनको मतलब सर के ऊपर ऐसे होल्ड करके रखना था। और दोनों ने ही बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आई थिंक 25 मिनट तक जो गेम में दिखाया गया था वो उन दोनों ने होल्ड किया था। और फिर चमोला लास्ट में उसने रख दिया था। तो शिवांगी टीम विन कर गई थी और ब्रेकफास्ट मिला था, और बाकी चमोला टीम को सर्वाइवल ट्रेस मिली। फिर उसके बाद आगे दिखाया गया था कि सेकेंड टास्क होता है, और वो टास्क होता है वो भी गैंग लीडर्स को ही करना होता है, मतलब आकांक्षा चमोला और शिवांगी को। तो उस टास्क का रिजल्ट जो ये होता है डिपेंड करता है कि अगर जो भी टीम हारेगी तो वो रिस्क जोन में रहेगी, मतलब सारे रेड हो जाएंगे, और जीतने वाली टीम सिक्योर रहेगी। तो दोनों ही परफॉर्म करने जाते हैं, और जिसमें शिवांगी अच्छा परफॉर्म करती है, उस दीवार में लाइट्स वगैरह कई सारी घड़ी लगा देते हैं, और उसके कांटे को 12 तक जाने से रोकना होता है। सारी पहले 9 पर होती हैं, फिर बाद में उनको 12 तक जाने से रोकना होता है। तो जिसमें शिवांगी बहुत एक्टिव परफॉर्म करती है, और चमोला थोड़ा सा लास्ट तक जाते जाते डाउन हो जाती है, वो इतना एक्टिव होकर नहीं परफॉर्म कर पाती है। फिर शिवांगी टीम विन कर जाती है, और सारे ही उसके जो गैंग मेंबर थे वो रिस्क जोन में आ जाते हैं, जिसमें चमोला, आकांक्षा चौधरी, वरुण, पैम और शिल्पा मैम, ये सारे ही रिस्क जोन में आ जाते हैं। और क्या कहते हैं, बाकी शिवांगी टीम सारी सिक्योर हो जाती है। अच्छा, स्टार्टिंग में एपिसोड के स्टार्टिंग में जो दिखाया गया था वो दिखाया गया था इविक्शन के बारे में। तो जिसमें हमारे जो योगेश है उनका इविक्शन दिखाया गया था। जो उसने बजर दबाया था वो उसने हर्षद से पहले दबाया था, ऐसा मुझे, मैंने स्लो मोशन में देखा, मुझे ऐसा फील हुआ। और उसका बजर क्लिक ही नहीं किया, साउंड ही नहीं आया। और फिर उसके बाद अ, हर्षद जो है उनकी जो बजर के नीचे लाइट वाइट जलने लगती है, तो सब बोलते हैं हर्षद ने पहले दबाया। बट आप स्लो मोशन में आप भी देखेंगे ना अगर एपिसोड को, तो आप ये नोटिस करेंगे कि जब हर्षद ऐसे क्लिक कर रहा है, योगेश क्लिक करके ऊपर कर चुका उस टाइम पर। हाँ, तो स्लो मोशन में आप देखेंगे तो आपको डिफरेंस दिख जाएगा, और वो शॉक भी हुआ कि मैं तो ऐसे क्लिक करके ऐसे ऊपर कर रहा हूँ बट क्लिक साउंड ही नहीं आया उसका। तो ये मुझे मेकर्स का एक वो लगा कि शायद वो मतलब ये फिक्स था कि उन्हें हर्षद को ही सेव करना था। तो उन्होंने वो किया। फिर बाद में ये चाबी वाबी वाला टास्क हुआ, जिसमें श्रेया और लास्ट में कौन, सॉरी मैं नाम भूल रही हूँ उनका। धीरज, श्रेया और धीरज दो परफॉर्म कर रहे थे, जिसमें से श्रेया ने की स्पाई और पैम को हटा दिया था उसने। तो धीरज लास्ट में, क्योंकि वो सूफी का कंट्रोलर भी था, तो उसने सूफी को सेव कर लिया, विच इज फाइन आई थिंक। बट उसको थोड़ा सा ये कंसीडर करना चाहिए था कि योगेश का गेम में इनपुट ज्यादा है, और योगेश गेम में रहना चाहता है, वो उसके लिए फाइट कर रहा है। सूफी तो वैसे भी जाने ही वाला है, और उसका खुद ही सूफी ने बोल रखा था मुझे जाना है ना। तो मुझे लगता है जैसे मेकर्स योगेश को बाहर ही करना चाहते थे, ताकि
आकांक्षा का गेम जो है, क्योंकि वो सबसे पंगे ले रही है तो सोचते हैं इसको आगे लाना है मेरे हिसाब से। तो ये था मेरा रिव्यू लॉकअप के एपिसोड पर। आज इवनिंग में जो भी एपिसोड आएगा मैं उस पर फिर से इवनिंग में ही रिव्यू डालूंगी, आप लोग जरूर देखिएगा उस वीडियो को। तब तक के लिए बाय बाय।